फुलझड़ी और मैं श्रुति। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर हुआ है। जी हाँ, सन 2018 में नीतीश कुमार से अलग होकर अलग पार्टी बनाने वाले शरद यादव की अब लालू यादव के साथ शुरू हुई उनकी 25 साल पुरानी राजनीतिक दुश्मनी भी खत्म हो गई है। दिल्ली स्थित अपने आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने अपनी पार्टी एलजेडी का राजद में विलय कर दिया। आपको बताते चले कि इस मौके पर शरद यादव ने कहा कि हमारी पार्टी का राजद में विलय विपक्षी एकता की दिशा में पहला कदम है। यह जरूरी है कि बीजेपी को हराने के लिए पूरे भारत में पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए। अभी एकीकरण हमारी प्राथमिकता है, उसके बाद ही हम सोचेंगे कि एकजुट विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा। आपको बताते चलें कि शरद यादव ने राजद में विलय की घोषणा पहले ही कर दी थी। उन्होंने बुधवार को ट्वीट करके यह स्पष्ट कर दिया था और कहा था कि यह पूर्ववर्ती जनता दल के अलग अलग संगठनों को एक साथ लाने के उनके प्रयासों का हिस्सा होगा। देश में मजबूत विपक्ष स्थापित करना समय की मांग है, इसीलिए मैं इस दिशा में पूर्व जनता दल के साथ साथ अन्य समान विचारधारा वाली पार्टियों को एकजुट करने के लिए लंबे समय से काम कर रहा हूं। इसीलिए मैंने अपनी पार्टी एलजेडी का राजद में विलय करने का फैसला किया है। आइए अब जानते हैं कि किन शर्तों पर लालू से हाथ मिला सकते हैं शरद यादव। आपको बता दें कि शरद यादव ने हालांकि ऐलान किया है कि वे बिना शर्त अपनी पार्टी का आरजेडी में विलय करेंगे, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि विलय होने के बाद आरजेडी इन्हें राज्यसभा भेज सकती है। शरद यादव को हाई कोर्ट ने 15 दिनों में उन्हें आवंटित सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दे दिया। बिहार में जुलाई महीने में राज्यसभा की 5 सीटें खाली होंगी, जिनमें 2 सीटें बीजेपी, 1 सीट जेडीयू के पास जाएगी, 2 सीटें आरजेडी के पास आएगी और शरद यादव के राज्यसभा का कार्यकाल जुलाई माह 2022 में ही समाप्त हो रहा है। वैसे ये भी चर्चा हो रही है कि बेटी सुभाषिनी यादव को आरजेडी विधान परिषद भी भेज सकती है। आपको ये भी बताते चले कि वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अशोक मिश्रा का कहना है कि शरद यादव एक तरह से लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक गुरु रहे हैं। उनकी मदद से ही लालू पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। ऐसे में शरद यादव को राज्यसभा भेजकर लालू यादव एक सकारात्मक संदेश दे सकते हैं। ऐसा वह पहले कई बार कर चुके हैं। दूसरा यह भी हो सकता है कि शरद यादव की बेटी को आरजेडी कोटे से विधान परिषद भेजा जा सकता है। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं इतिहास के ऊपर। आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि जुलाई सन 1997 में जनता दल के अध्यक्ष पद को लेकर लालू यादव और शरद यादव में ठन गई थी। जी हाँ, उस समय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष शरद यादव हुआ करते थे। लालू प्रसाद यादव ने अध्यक्ष पद को लेकर शरद यादव को चुनौती दे दी। इस चुनाव के लिए लालू प्रसाद यादव ने अपने सहयोगी रघुवंश प्रसाद सिंह को निर्वाचन अधिकारी बनाया था। शरद यादव इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने रघुवंश प्रसाद सिंह को हटाकर मधु दंडवते को निर्वाचन अधिकारी बना दिया। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए शरद यादव ने पार्टी की कार्यकारिणी में अपने समर्थकों की संख्या इतनी कर ली थी कि लालू प्रसाद यादव को अंदाजा हो गया था कि अगर वे चुनाव लड़ेंगे तो उनकी हार होगी। इसीलिए लालू ने अलग पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनाने का फैसला किया। आपको बताते चलें कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने सन 1997 में जनता दल छोड़ दिया था और इसके नेतृत्व के साथ अपने मतभेदों के कारण अपनी पार्टी बनाई थी, क्योंकि चारा घोटाले के खिलाफ जांच में तेजी आई थी, जिसमें वह मुख्य आरोपी थे। शरद यादव को तब जनता दल के भीतर उनके प्रतिद्वंदी के रूप में देखा गया था और बाद में वह नीतीश कुमार के साथ सन 2005 में बिहार में राजद के 15 साल के शासन को समाप्त करने के अभियान में शामिल हो गए थे। और आइए अब जानते हैं कि कब हुई थी लोकतांत्रिक जनता दल की स्थापना। आपको बताते चले कि शरद यादव ने लोकतांत्रिक जनता दल का गठन मई सन 2018 में किया था। स्थापना के बाद से इस दल ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। शरद यादव ने सन 2019 का लोकसभा चुनाव खुद आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा से लड़ा था। उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं सन 2020 का विधानसभा चुनाव उनकी बेटी सुहासिनी यादव ने बिहारीगंज सीट से कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था। उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा था।
तो आपको इस पूरे विलय को लेकर के क्या कहना है और इसके परिणाम को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।